कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार होते आया है। आपको पता है कि कोई भी हमारा क्षेत्र है इतना खनिज संपदा देती है, आज तक भी हमारे ऊपर में 1% का भी रॉयल्टी नहीं दिया जाता है, 1% का भी नहीं। तो समझ रहे हैं, हमारा वहाँ से लोग विस्थापित होते हैं, वहाँ पे डैम बनता है, वहाँ पे माइंस बनता है, मिनरल्स बनता है, वहाँ से निकाला जाता है, हमारे लोगों को साफ पानी तक नहीं मिलता है, वहाँ से उन लोग को लाल पानी पीना पड़ता है। पढ़ करके जो अपना जो लक्ष्य तक वो पहुँच सके और उसके साथ इस तरह का भेदभाव या सौतेला व्यवहार सरकार को नहीं करना होगा। और अन्यथा आज जो बहुत कम संख्या में विभिन्न राज्य से लोग आए हैं धरना प्रदर्शन के लिए, लेकिन शायद ही ये मैं बोलना चाहूँगी, मैं धमकी तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये सरकार को मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि आज के बाद अगर सरकार ये हमारी मांग को पूरी नहीं करती है तो ये बहुत ही विराट रूप में, बहुत ही आक्रोशित रूप में ये जो आंदोलन होगी। सरकार आज तक हमारी भाषाओं को, हमारी लोगों को विकास नहीं हो पाने के कारण है, कहीं ना कहीं सरकार ही जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तमाम जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ है, महिलाएं भी उपस्थित हैं, पुरुष भी उपस्थित हैं। ये जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो भी आज इस चैनल का माध्यम से जो मैसेज के लिए आह्वान की या हमको जो बोलने का 2 शब्द बोलने का जो मौका दी है, इस माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं कि जब संविधान का अनुसूची में हर भाषा को विकास करने का या संरक्षण करने का अधिकार है, तो फिर हो भाषा ही एक ऐसा भाषा जिसका बहुत ही ज़्यादा संख्या में सिंहभूम क्षेत्र से जो भाषा भाषी लोग हैं या और भी जो भारतवर्ष के हर राज्य में हो भाषा के भाषा भाषी हैं, तो उस भाषा को 8वीं अनुसूची में अभी तक शामिल क्यों नहीं कर रही है सरकार? कहीं ना कहीं इसके पीछे में सरकार हमारे लिए या हो भाषा भाषी के लिए, चाहे एजुकेशन क्षेत्र से हो या हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर रही है या हमारे साथ में भेदभाव हो रही है। क्योंकि हो भाषा या हमारा मातृभाषा एक ऐसी भाषा है, इसका माध्यम से अगर बच्चे प्राइमरी से हाई एजुकेशन तक शिक्षित होते हैं तो वो अपना एबिलिटी के आधार पे, अपना योग्यता के आधार पे हर क्षेत्र में वो अपना सेवा या अपना कार्य कर सकती हैं। तो हम सरकार से यही सरकार को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, यही आह्वान करती हूँ कि आप हर भाषा को, हर भाषा की तर्ज में हो भाषा को भी आप शामिल कीजिए भारत का 8वीं अनुसूची में, ताकि जो बच्चे पढ़ करके जो अपना जो लक्ष्य तक वो पहुंच सके और उसके साथ इस तरह का भेदभाव या सौतेला व्यवहार सरकार को नहीं करना होगा। और अन्यथा आज जो बहुत कम संख्या में विभिन्न राज्य से लोग आए हैं धरना प्रदर्शन के लिए, लेकिन शायद ही ये मैं बोलना चाहूँगी, मैं धमकी तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये सरकार को मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि आज के बाद अगर सरकार ये हमारी मांग को पूरी नहीं करती है तो ये बहुत ही विराट रूप में, बहुत ही आक्रोशित रूप में ये जो आंदोलन होगी। यह लगता है सर, इसका आपके प्रदर्शन का कोई असर होगा सरकार पर असर होना चाहिए कि क्योंकि हमारे साथ साथ और भी जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि सीताकांत महापात्र समिति ने 38 भाषाओं का अनुशंसा किया है, इस प्रदर्शन के माध्यम से जरूर उन समुदाय के लोगों तक हमारी प्रदर्शन, हमारी मांग पहुंची होगी। अगर वो समुदाय के लोग, अगर हम लोग एकजुट होते हैं, फिर सीताकांत महापात्र समिति के अनुशंसा के अनुसार फिर अगर मांग रखा जाए लोकसभा पे, तो ये निश्चित रूप से ये मांग पूरी होना चाहिए। कई सारी ऐसी भाषाओं के लिए और भी प्रोटेस्ट होते हैं, मांग की जाती है सूची में शामिल करने की। उन भाषाओं को लेकर जो है तमाम सांसद और विधायक वोट लेकर चले जाते, फिर भी नहीं होती। तो क्या लगता है आपकी सुनी जाएगी?
निश्चित रूप से सुनी जाएगी मैडम, क्योंकि हमारा क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जो पूरा देश को चलाती है। और आपको कह देता हूं कि 2003 में जब दो समुदाय मिलकर के आंदोलन किया गया था, दो समुदाय संथाल और हो, उसमें से संथाल को उसमें शामिल कर दिया गया 2003 में। उसमें 4 भाषाओं को इंक्लूजन की बात की गई थी, मुंडारी, हो, संथाल और कुड़ुक। लेकिन संथाली को शामिल कर दिया गया और 3 जो भाषाएं हैं अभी तक शामिल नहीं किया गया। उसमें से सबसे ज़्यादा आंदोलन हो को क्यों छोड़ दिया गया? वही कह रहा हूँ कि उस समय इसको शामिल कर दिया गया संथाल को, तो फिर इसको भी शामिल करना चाहिए। अब तक 2003 से पहले भी आंदोलन करते रहा हो भाषाभाषी लोग, और अब भी आंदोलन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर समझना चाहिए। इसके बाद ही कुछ क्राइटेरिया, उससे पहले कोई क्राइटेरिया निश्चित रूप से भाषा को लेकर नहीं थी। तो 2003 में एक कमेटी बनी थी सीताकांत महापात्र, जिसका जिक्र किया था सर ने, उसमें कुछ क्राइटेरिया दिया गया था कि 50 साल जिसका धर्म ग्रंथ होगा वो उन्हीं लोगों को यहाँ शामिल किया जाएगा 8वीं अनुसूची में। तो आप बताइएगा, सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोगों का कोई लिखित कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्राइबल लोगों को आप बोलते हैं कि सबसे पुराने लोग हैं, सबसे पहले से यहाँ से रहते आ रहे हैं। इसका मतलब है निश्चित रूप से पहले से ही यहाँ पे उन लोगों की भाषा और संस्कृति चलती रही है। तो सरकार को ये समझना होगा कि जो आप कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ की बात, इन लोगों के पास धार्मिक ग्रंथ है ही नहीं, इसका मतलब आप इंक्लूजन नहीं कीजिएगा, ये गलत है। सरकार को ये समझना पड़ेगा कि ट्राइबल लैंग्वेजेज को नहीं शामिल करने का भी कुछ कारण है कि हमारे क्षेत्र में सबसे अधिक हमारी खनिज संपदा है। आप देखिएगा उड़ीसा और झारखंड, एक अगर मान लो एक भाषा के रूप में हम लोग अलग स्टेट की अगर मांग करने लगे, तो निश्चित तौर पर सरकार को ये अंदेशा है कि आने वाला समय में अगर ये लोग अपनी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे, तो आने वाला समय में हो सकता है ये लोग अपने अलग स्टेट की मांग करें। है कि हमारा करीब 14 संसद हमारे अंडर में आते हैं। आपके भाषा के लोग जो हैं कई राज्यों में है, तो कहाँ मांग करेंगे? सब जगह मांग, जहां हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहीं करेंगे, और जहां पे हमारा धन संपत्ति है, नेचुरल संपत्ति है, वहीं पे मांग करेंगे सबसे पहले। मतलब आपके दिमाग में है कि हम अलग स्टेट की मांग करेंगे? जी, अगर नहीं, सबसे पहले तो आप इसको कीजिए, क्योंकि हमारे साथ सौतेला व्यवहार होते आया है। आपको पता है कि कोई भी हमारा क्षेत्र है इतना खनिज संपदा देती है, आज तक भी हमारे ऊपर में 1% का भी रॉयल्टी नहीं दिया जाता है, 1% का भी नहीं। तो समझ रहे हैं, हमारा वहाँ से लोग विस्थापित होते हैं, वहाँ पे डैम बनता है, वहाँ पे माइंस बनता है, मिनरल्स बनता है, वहाँ से निकाला जाता है, हमारे लोगों को साफ पानी तक नहीं मिलता है, वहाँ से उन लोग को लाल पानी पीना पड़ता है। आपको ये दोहरा व्यवहार क्यों? यही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी सारा चीज़ हमारे आदिवासियों को, जहाँ से वर्षों पुराने अरबों करोड़ों साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। इसका मतलब निश्चित तौर पर सरकार नहीं चाहती है कि भाषा या बोलने वाले, हमारे भाषा बोलने वाले लोग, आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग, इन लोग का विकास हो। नहीं तो आप इतना सारा फंड है, इतने सारे फंड होने के बावजूद भी सरकार आज तक हमारी भाषाओं को, हमारी लोगों को विकास नहीं हो पाने के कारण है कहीं ना कहीं सरकार ही जिम्मेदार है। तो साफ तौर पर लोगों का गुस्सा आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है विकास ना होने की जिम्मेदार सरकार है, ऐसा कह रहे हैं। और सभी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है अपनी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के साथ। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी की